हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने इंटरनल सिक्योरिटी का आज लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा सीमा प्रबंधन यानी बॉर्डर मैनेजमेंट क्या होता है और सीमा प्रबंधन का क्या महत्व है, इससे सीमा प्रबंधन से जुड़ी क्या क्या चुनौतियां हैं और सीमा प्रबंधन को ठीक करने के लिए हमें क्या क्या अपने सुझाव देने चाहिए और सीमा प्रबंधन के लिए क्या क्या सरकारी प्रयास किए गए हैं, यह भी देखने का प्रयास करेंगे। देखते हैं सीमा प्रबंधन क्या होता है। सीमा प्रबंधन भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षा के लिहाज से विकसित करना, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षा के लिहाज से विकसित करना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों ग्रामीणों को मजबूत बनाना ही सीमा प्रबंधन कहलाता है। जैसा कि आपको पता है कि भारत कई सारे देशों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। भारत अपनी सात देशों के साथ में स्थलीय सीमा साझा करता है और 2 देशों के साथ में जलीय सीमा साझा करता है। तो सुरक्षा के लिहाज से सीमा प्रबंधन बहुत जरूरी हो जाता है। देखते हैं कि सीमा प्रबंधन का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है सीमा को प्रबंधन करना। पहला महत्व है कि आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से यानी आंतरिक सुरक्षा में भूमिका निभाता है। जैसे कि पता है कि जितने भी हमारे सीमाई क्षेत्र होते हैं, सीमाई राज्य हैं, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। रक्षा के लिहाज से हमारी पहली रेखा होते हैं और विदेश नीति में ही भूमिका निभाते हैं। सीमा पार सहयोग को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। यहाँ रहने वाले नागरिक सोशल और इकोनॉमिकल और कल्चरल रूप से भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ में कल्चरल जुड़ाव पैदा करते हैं, सोशल जुड़ाव पैदा करते हैं, इकोनॉमिकल जुड़ाव पैदा करते हैं। वैसे ही क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में भी सीमा प्रबंधन का महत्व है। उप क्षेत्रीय एकीकरण में भी सीमा प्रबंधन का महत्व है। जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों को आपस में जोड़ने में सीमा प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन सभी जो पड़ोसी राज्य हैं हमारे, जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, ये सब जितने भी राज्य हैं ये हमारे सीमा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और इन राज्यों में सीमाओं पर रहने वाले जितने भी सीमाओं पर बने गांव हैं उनमें बुनियादी ढांचा विकसित करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि सीमा प्रबंधन से जुड़ी क्या क्या चुनौतियां हैं। जैसे अवसंरचनात्मक ढांचे का अभाव है। जो हमारे सीमाई राज्य हैं उनमें अवसंरचनात्मक ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। दुर्गम क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र हैं। और क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न करते हैं और क्या क्या चुनौतियां, नदी विवाद देखे जाते हैं। जैसे तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में, बराक नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में, सिंधु नदी जल विवाद है भारत पाकिस्तान के बीच में। अगली चुनौती है गोल्डन ट्रायंगल। मैंने आपको बताया था कि गोल्डन ट्रायंगल में कौन कौन से देश शामिल हैं, गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन से देश शामिल हैं। इन सब ये गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट भारत के पश्चिमी और पूर्वी बॉर्डर पर स्थित हैं। 3 देशों के समूह हैं जिसमें अफीम का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है और यहाँ से भारत के सीमाई राज्यों से मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है। तो ये एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर देता है। खुली सीमाएं भी सीमा प्रबंधन में चुनौती उत्पन्न करती हैं। कैसे कि मानव तस्करी खुली सीमाओं से होती है, जाली मुद्रा का आगमन होता है, अपराधियों का ठिकाना यानी अपराधी अपराध करने के बाद में नेपाल भाग जाते हैं, भूटान भाग जाते हैं या म्यांमार, तो उन्हें अपराधियों के छिपने का ठिकाना मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं खुली सीमाएं भी सीमा प्रबंधन के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। सीमा सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद देखे जाते हैं, झड़पें होती रहती हैं। जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं और वहाँ पर जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण लोगों के बीच में विवाद देखे जाते हैं, झड़पें देखी जाती हैं। अवैध अप्रवासी घुसपैठ देखी जाती है, यानी अवैध लोग घुसपैठ करके भारत में आ जाते हैं। जैसे म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों का आगमन, ये सब देखा जाता है। सीमा विवाद भी देखे जाते हैं, जैसे भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है अरुणाचल प्रदेश, LAC और डोकलाम को लेकर। भारत और पाकिस्तान के बीच में
सीमा विवाद है सरक्रीक विवाद और जम्मू कश्मीर को लेकर यानी पीओके विवाद। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी विवाद देखा जाता है दलदली भूमि और मैंग्रोव वन समस्या को लेकर। भारत और नेपाल के बीच भी सीमा विवाद है लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर। तो ये सब उससे जुड़ी चुनौतियां हैं, सीमा प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां हैं। अब देखते हैं कि सीमा प्रबंधन की इन चुनौतियों से निपटने हेतु क्या क्या सुझाव दिए जाएं। तो पहला तो वही दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा का विकास किया जाए। सीमा सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसीज के बीच मध्य समन्वय स्थापित किया जाए। सीमा की निगरानी ड्रोन से की जाए, ड्रोन का प्रयोग किया जाए सीमा की निगरानी करने के लिए। स्थानीय लोगों में अपराधों के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। जम्मू कश्मीर में एनएसजी कमांडो की तैनाती की जाए। सीमा प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भूमिका बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित कार्यक्रम चलाए जाएं, ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाए जाएं, ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब देखते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकार द्वारा की जा रही विकास क्रियाएं, यानी गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से कदम उठाए हैं सीमा प्रबंधन के लिए। तो पहला तो बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के साथ मिलकर चेक पॉइंट बनाए जा रहे हैं। भारत द्वारा भूटान की आर्मी को ट्रेनिंग दी जा रही है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए बीआरओ की स्थापना की गई थी 7 मई 1960 को। बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी जो सीमाओं के आसपास की जितनी भी सड़कें हैं उनका निर्माण करता है। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम चलाया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बुनियादी ढांचों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जो भारत चीन सीमा है, भारत चीन सीमा पर स्थित 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती गांवों को पर्याप्त बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम लाया गया था, यानी बॉर्डर एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम। सीमा अवसंरचना और प्रबंधन यानी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोग्राम लाया गया था। बीआरओ के बजट में वृद्धि की गई है, जो बीआरओ को पैसा दिया जाता है उसके बजट में वृद्धि की गई है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने सीमाओं के नज़दीक बसे हर गांव को देश का पहला गांव घोषित किया है और सीमा के पास रहने वाले लोगों को देश का मजबूत रक्षक बताया। जो उन सीमाई गांवों में रहने वाले लोगों के लिए उनमें उत्साह बढ़ाएगा, उनमें देश के प्रति देश प्रेम की भावना को उत्पन्न करेगा। आगे देखते हैं कि आगे मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ इससे जुड़ा कि प्रभावी सीमा प्रबंधन की चुनौतियों और रणनीतियों पर चर्चा करें। आपको ये 200 शब्दों में लिखना है और आज की हमारी ये क्लास समाप्त होती है। और अगर आपको मेरी क्लास ये अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव। जय हिंद, जय भारत।